अगर आप मथुरा या वृंदावन घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हो तो ये वीडियो आप ही के लिए, क्योंकि मैं अभी खुद वृंदावन होके आया हूँ। तो मैं अपने जर्नी के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताने वाला हूँ कि वहाँ कहाँ रुकना चाहिए, कितने दिन का ट्रिप प्लान करके जाना चाहिए, वहाँ के लोकल में क्या क्या घूमना चाहिए, लोकल ट्रैवल कैसे करें और एक बंदे का कितना खर्च आता है। क्यों? क्योंकि मैं खुद अभी वहाँ जाके आया हूँ। तो और जिस वीडियो में जितना भी खर्च और कहाँ कहाँ घूमना है ये बताऊंगा, ये इंटरनेट का इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा, ये मेरे खुद का अपने जर्नी का एक्सपीरियंस रहेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा अगर आप घूमने जा रहे हो। तो देखो, जैसे मैं बिलासपुर से हूँ, तो बिलासपुर के आसपास से अगर ये कोई देख रहा है तो उसको ये पता चल जाएगा कि आपको कहाँ से ट्रैवल करना है। आप कहीं से भी जाओ तो ट्रेन ही सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन होता है। वृंदावन पहुंचने के लिए मथुरा तक तो पहुंचना ही पड़ता है आपको उसके लिए। और उसके बाद जो उसके पहले का चीज़ है कि आपको कैसे जाना है, तो बिलासपुर से आपके पास में 3 ट्रेनें ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक है, मैं स्क्रीनशॉट लगाते जाता हूँ, आप देखते जाओ, ट्रेन के टाइमिंग्स और फेयर दिख जाएंगे। एक है ये गोंडवाना एक्सप्रेस है, इसकी आप ट्रेन की टाइमिंग देख सकते हो, इसका डेट देख सकते हो कितने दिन में चलती है, और साथ ही में फेयर देख लो। इसके बाद में हीराकुंड एक्सप्रेस है, इसका भी सेम वैसे ही पूरा देख सकते हो आप क्या क्या ट्रेन के टाइमिंग्स हैं। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस है और उत्कल एक्सप्रेस है। ये तीनों ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे बिलासपुर जंक्शन से। इसमें स्लीपर के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, एसी के भी हैं, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, तीनों ऑप्शंस अवेलेबल है। ट्रेन के टाइमिंग्स भी देख लो। और अगर उसलापुर से, जैसे मैं जिसमें ट्रैवल किया था, मैं किया था दुर्ग निजामुद्दीन हमसफ़र में, जो कि इस रूट की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस को छोड़ के। तो ये उसलापुर के रूट से जाती है। इसमें सिर्फ थर्ड एसी के कोचेस होते हैं, ये इसकी स्पेशलिटी है। और इसके जो फेयर होता है 1590। तो अगर इस ट्रेन में आप ट्रैवल करते हो तो इसका फेयर हो गया 1590 वन वे का, और आने का भी लगभग उतना ही। तो ट्रेन का बजट आप मान सकते हो 3200 रुपये। और अगर बजट में ट्रैवल करना है, एसी में ट्रैवल नहीं करना है, स्लीपर का ऑप्शन है, तो बाकी उन तीनों ट्रेन में से आप कोई भी ट्रेन चूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको स्लीपर में ट्रैवल करना है तो आप उन 3-4 ट्रेन में से कोई भी ट्रेन चूज़ कर सकते हो। बाकी अगर एसी में ही ट्रैवल करना है तो ये इस ट्रेन को चूज़ करो, क्योंकि ये बहुत अच्छा इसका टाइमिंग है। उसलापुर में इसका टाइमिंग है 1:40 और अगले दिन सुबह आपको मथुरा जंक्शन पहुंचा देती है। इसमें आपका एक दिन बचता है पूरा घूमने का। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, जब आप मथुरा से पहुंच जाओगे तो मथुरा से जो डायरेक्ट दूसरा काम करना है वो है जाना है वृंदावन, क्योंकि सब जगह ज़्यादा से ज़्यादा जगह जो घूमना है आपको वृंदावन में घूमना है। तो वहाँ जाने के लिए आपके पास है 2 ऑप्शन, एक है बस और एक है ऑटो और ई रिक्शा। बस जो है कि स्पेसिफिक टाइम में ही आपको मिल सकती है, इसलिए ऑटो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मैं खुद ऑटो से गया था, मेरे को पड़ा था 250 रुपये, 4 लोग का लगा इसके साथ में। मथुरा से वृंदावन 7 से 8 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। और आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो कि आपको बस में जाना तो भी। और ऑटो में बैठने से पहले ही प्राइस जो है पहले निर्धारित कर लो, और प्राइसिंग भी ठीक हो जाता है अगर आप बार्गेनिंग अच्छा कर लेते हो तो। बात करते हैं वृंदावन में कहाँ रुकना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही है। तो भाई मेरा पर्सनल तो था कि मैं केली कुंज के पास रुका था, क्योंकि मेरे को केली कुंज के आश्रम जाना था, इसलिए मैंने वो जगह चूज़ की थी। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन से मंदिर के पास रुकना है, बाके बिहारी के पास रुकना है, इस्कॉन के पास रुकना है, या प्रेम मंदिर के पास रुकना है। इंपॉर्टेंट ये रहता है। तो मेरा जो पहला दिन का प्राइस था रूम का, वो 1300 रुपये एक दिन का था। वैसे वो जो पास में ही था, केली कुंज जस्ट सामने में है, वहाँ पर आप देखोगे तो उसका नाम मेरे को याद नहीं, उसका एक फोटो देखता हूँ, मिलेगा तो आपको लगा के दिखा दूंगा। और दूसरी बात ये है कि वो 1300 रुपये इसलिए था क्योंकि उस समय गुरु पूर्णिमा था, तो भीड़ ज़्यादा हो गई थी वृंदावन में, उसका प्राइस बढ़ गया था। वैसे वो 1000 से 900 के बीच में रहता था। और दूसरी बात ये है कि अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो, तो वैसे भी पर पर्सन का आपका जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, तो काफ़ी कम हो जाता है रूम का। और दूसरी बात, मेरा भाई एक टिप ये रहेगा कि अगर आप होटल सिर्फ कम प्राइस देख के बुक कर रहे हो तो ऐसी गलती मत करना। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप मंदिर से ज़्यादा दूर होटल ले लोगे तो आपका आने जाने में वक्त और पैसा दोनों बर्बाद हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है वृंदावन में। अब बात करते हैं मेरे बरसाना के सीक्वेंस का। तो मेरा ये है कि मैं वृंदावन जिस दिन पहले दिन पहुंचा था ना, तो उसके बाद मैं वृंदावन नहीं घूमा था, क्योंकि बरसाना जो है ना वो वृंदावन से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप बरसाना पहले जाओ। और बरसाना जाओगे कैसे? तो बरसाना जाने के लिए सबसे पहले प्रेम मंदिर के पास पहुंच जाओ। प्रेम मंदिर के पास आपको वैन मिल जाएगी, ओमनी जैसी या इको जैसी, जो 100 रुपये में आपको ले जाएगी पर पर्सन। और बस भी मिल जाती है। हाँ, बस में थोड़ा भीड़ ज़्यादा रहता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा ऑप्शन ये है भाई वैन में जाओ। बस बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, क्योंकि वो बहुत घूम के जाती है, इसलिए बरसाना पहले जाओ। क्योंकि अगर बरसाना आप पहले नहीं जाओगे ना तो बाद में आपको जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि बहुत दूर पड़ता है और वो पूरा उसको एक दिन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे बड़ा सवाल कि बरसाना में घूमना क्या है। बरसाना में घूमने के लिए भाई सबसे फेमस तो लाडली जी मंदिर है, वहाँ ज़रूर जाना ही जाना है आपने। मान मंदिर जाओ, मान मंदिर बहुत ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पर विनोद बाबा जी एक संत हैं भाई, यहाँ ज़रूर जाना। ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, मेरे यहाँ कोई जाने का वो नहीं था। हम लोग वहाँ गए, वो जो एक्सपीरियंस है उसका मैं आपको क्लिप लगा के दिखा रहा हूँ, उनके भजन का जो वो खुद गा रहे हैं, उसको ज़रा सुनो।
भाई सुना, कितना अच्छा एक्सपीरियंस जो वीडियो में पता नहीं चलता भाई, फ़ोन में वहाँ जाओगे ना अनएक्सपेक्टेड हमारे लिए एक अलग सी एनर्जी वहाँ पर आ जाती है भाई। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ ज़रूर जाना। और कीर्ति मंदिर है जो प्रेम मंदिर के जैसा ही है, वहाँ ज़रूर जाना। मैंने होटल भी स्विच किया है, 2 बार होटल लिया है। तो जो दूसरा मेरा होटल है भाई, वो दूसरा होटल का क्लिप ये रहा। तो आप देख सकते हो ये भी होटल अलग है थोड़ा सा। ये 2200 रुपये दिन का है भाई, इस हिसाब से। थोड़ा यहाँ पे इंटीरियर भी अच्छा उसी हिसाब से है। ऐसे कॉरिडोर भी अच्छा ही था। यहाँ बगल में हमको देखो मोर भी दिख रहा है, तो ये मोर भी था। तो भाई हाँ, तो भाई ये दूसरा दिन का होटल अपन ना होटल स्विच हुआ था, क्योंकि अपने को वो होटल उतना अच्छा नहीं लग रहा था। ये 2200 रुपये था, इसलिए शेयरिंग में अगर आप आते हो तो पर पर्सन आपको ये भी कम पड़ेगा। ये तो ऑफ सीज़न का रेट है, सीज़न में सोचो क्या होता होगा यहाँ पर। अब आता है दूसरा दिन जिस दिन आप वृंदावन घूमना चाहते हो। तो वृंदावन जिस दिन घूमोगे उस दिन बांके बिहारी और राधा वल्लभ तो पास में है, तो उनको घूम लो। वो तो आसानी से अपने को मिल जाते हैं, वहाँ घूम सकते हो। वहाँ तो पैदल जा सकते हो अगर आसपास रुके हो तो। दूसरी बात जो है वो है कि एक राधा रमन जाने के लिए बस अलग से अटल्ला चुंगी जाना है, 20-30 रुपये ई रिक्शा लेके, और वहाँ से वापस वो राधा रमन 20-30 रुपये लेके ई रिक्शा से पहुँच सकते हो वहाँ पर भी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना, वो ये है कि ई रिक्शा में पहले बैठने से पहले फेयर पूछना और बार्गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बार्गेन नहीं किए तो आपको चूना लगा देंगे। और मेरा एडवाइस ये एडवाइस क्या, मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये है कि एक ही दिन में ज़्यादा जगह कवर करने का प्रयास मत करो, क्योंकि भीड़ इतना ज़्यादा रहता है, बहुत हेक्टिक बन जाएगा। अब और घूमने वाली जगह क्या है, तो वो है इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल तो शाम के टाइम में जाओ, काफ़ी अच्छा ही रहता है वहाँ का माहौल। तो वहाँ का भी जगह रहता हूँ, कीर्तन का एक माहौल देख लो, एंट्रेंस का थोड़ा सा माहौल देख लो। तो ये भाई देखो एंट्रेंस है, ये बढ़िया कीर्तन हो रहा है, कीर्तन का आवाज़ सुनो। सबसे बेस्ट चीज़, प्रेम मंदिर जाना है ना तो रात में तो जाना ही नहीं, शाम में। तो भाई यहाँ जाने की गलती तो करना नहीं। यहाँ पे जैसे शाम को खुलता है ना, वहाँ पहुँच जाओ प्रेम मंदिर। अब है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, खाना कहाँ खाएं। खाना खाने के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है प्रेम मंदिर के सामने में और केली कुंज के पास में मेरे हिसाब से। देखो उस प्रेम मंदिर के पास में जो खाना मिलता है वो खाना वाला है अपना, उसका क्या नाम है, नॉर्मल ढाबा रहता है ना, वैसा टाइप का थाली सिस्टम है। तो 300-350 का भी प्राइस है। मत खाना, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। 150 वाला खाओ, लेकिन उस 150 वाले में ना आपको घर के खाने का स्वाद नहीं आने वाला, तो वैसा नहीं है वो। लेकिन अगर केली कुंज के पास में वहाँ पे रोड में ही ना लगता है, लाइन से बहुत सारे लोग लगा के रखते हैं, वहाँ जाना 100 रुपये में, 110 रुपये, 100 रुपये में थाली, 90 में भी मिल सकता है, घर के जैसा खाना मिलेगा। तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। मेरे हिसाब से पर्सनली अगर देखा जाए तो केली कुंज के पास में खाना खाइए, उससे पैसा और घर के जैसे खाने खाने का अच्छा लगेगा। प्रेम मंदिर के पास जितने ढाबे हैं ना, वहाँ घर वाली फीलिंग नहीं आएगी और उतना मज़ा भी नहीं आएगा, और पेट अपसेट भी हो सकता है जिसका अगर मज़ा नहीं आएगा। तो कंपैरेटिवली देखा जाए तो केली कुंज के पास में ज़्यादा अच्छा खाना है। अब आता है डे 3, यानी कि अपना तीसरा दिन, जिस दिन अपन घूमे थे मथुरा। तो मथुरा में हम लोग डायरेक्ट गए थे घूमने। मथुरा में आप घूमोगे, कृष्ण जन्मभूमि है और द्वारकाधीश मंदिर है, यहाँ घूमो, बहुत अच्छी अच्छी जगह है। विश्राम घाट जाओ, वहाँ हमने यमुना आरती देखी, उसका क्लिप देखिए आप, वो भी कितना सुंदर दृश्य है। ये सब जगह जरूर घूमना भाई, मथुरा में ये सब भी अच्छा चीज़ है। और मेरा बेसिकली जो ट्रिप का सीक्वेंस रहा है ना, डे 1 बरसाना, पूरा दिन उसी में गुजर गया। शाम के वहाँ प्रेम मंदिर चले गया, दूसरे दिन पूरा वृंदावन घूमा, एक्सप्लोर किया हूँ, और तीसरे दिन जो है वो मथुरा एक्सप्लोर किया। तो अगर आपके पास भी ऐसी 2 से 3-4 दिन है तो आप भी अपने हिसाब से ऐसा सीक्वेंस बना के एडजस्ट करके अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अब आते हैं इस ट्रिप के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, वो है मेरी एक गलती। तो हमारे वीडियो शूट करते करते ही देखो यहाँ पे झमाझम पानी भी स्टार्ट हो चुका है, बढ़िया पानी भी गिर रहा है। तो गलती ये है भाई कि मैं मैप खोला, मोबाइल से लिया, मैप खोला, दिखा रहे यहाँ से तो आगरा पास है, यहीं चलते, और निकल पड़ा। बस में गया हूँ, 2.5 घंटा लग गया भाई, 2.5 घंटा। उसी समय बस में बैठे बैठे मेरे को रियलाइज़ हो गया था कि ये हो गया मेरे से बहुत बड़ा ब्लंडर और गलती। और सोने पे सुहागा तो तब होता है जब हम पहुँचते हैं आगरा। आगरा पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ ताजमहल आज बंद है, क्योंकि वहाँ फ्राइडे था, हमने चेक ही नहीं किया। पूरा मूड ख़राब, टाइम ख़राब, पैसा ख़राब। वहाँ से ट्रेन में बैठ के आगरा से मथुरा आया हूँ, ट्रेन में 1 घंटा वेट करना पड़ा स्टेशन में, वो भी ट्रेन लेट थी, पूरा टाइम वेस्ट, ये वेस्ट, दिमाग ख़राब, गर्मी वर्मी सब दिमाग का दही हो गया। तो भाई अगर आप भी ऐसी गलती करोगे ना तो मेरी गलती से सीखना ज़रूर, कि अगर जहाँ घूमने गए वहीं घूमो, दूसरा इटनरी में जगह डालने का नहीं। और दूसरी बात ये है कि अगर डालते हो तो जगह का ट्रैवलिंग डिस्टेंस नहीं देखना है आपने, वो भी चेक करना है भाई कि जगह खुली है कि नहीं खुली। हमारे जैसे गलती नहीं करना है, मेरे जैसे गलती नहीं करना है आपने।
अब करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात की चर्चा, वो है कि कितना बजट होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो है, अगर आप ट्रेन में जा रहे हो, जैसे मैं बताया हूँ, तो 3200 रुपये तो आपका ट्रेन का खर्चा हो गया। उसके बाद होटल बुकिंग हो गया 1300 हो गया, मैं 2200 का मेरा डिफरेंस था। और अगर आप लोकल वहाँ ट्रैवल करोगे तो ई रिक्शा हो गया, बसेस हो गई, वृंदावन से मथुरा से वृंदावन जाने के लिए 200-250 रुपये ऑटो का किराया हो गया। तो ये सब जितना भी है जोड़ लेना, तो भाई मेरे हिसाब से अगर आप 10,000 मान के चलो, और अगर एकदम कंफर्टेबल जर्नी चाहिए ना, अच्छा जर्नी चाहिए, तो 10 से 12,000 पर पर्सन अगर आप अपने लिए रखते हो तो इनफ है मेरे हिसाब से। 10 से 12 रखोगे तो कंफर्टेबली घूम भी पाओगे और कंपैरेटिवली आपको टेंशन भी नहीं होगा, क्योंकि मेरा इतना एक्सपीरियंस रहा है, मैं जितने भी जगह घूमे हैं आज तक, जितना पैसा लेके जाओगे कम पड़ता है, तो ज़्यादा रहे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप क्या कंफर्टेबल घूम सकते हो। मैं ऐसा सिंगल पर्सन के हिसाब से 10 से 12,000 कंपैरेटिवली बहुत ही अफोर्डेबल आपका ट्रिप बजट रह सकता है। और जाने से पहले मेरे एक्सपीरियंस से 3 बात मैं बता सकता हूँ जो है। पहली बात यह है कि आपके होटल का जो लोकेशन है वो सोच समझ कर चूज़ करना है। दूसरी बात यह है, बरसाना घूमने के लिए एक एक्स्ट्रा दिन लेके चलना ही चलना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ई रिक्शा में बार्गेन करना ही करना है, क्योंकि वरना आपको वो लोग लगाएंगे चूना। आप मानो ना मानो, अगर आपने उनको कोड को क्रैक कर लिया ई रिक्शा की, तो फोकट में घूमोगे, मस्त घूमोगे, खर्चा भी नहीं आने वाला। अरे 100 रुपये भी कब का खर्चा होगा, दिन में घूमोगे तो आराम से। तो भाई अगर आप बिलासपुर या छत्तीसगढ़ से मथुरा वृंदावन जा रहे हो, तो ये भाई अपना रो रहा है, इसको देख लो, कहाँ रो रहा है बेटा, 2 मिनट वीडियो बना देंगे को। तो अगर आप वहाँ जा रहे हो, तो ये मेरा एक्सपीरियंस से मेरा एक छोटा सा ट्रैवल गाइड था। मैंने आपको अपना रूट, स्टे, खर्चा और छोटी से छोटी वो बात बताने की कोशिश की जो यूज़फुल रही होगी। अब यार तो रो मत ना बीच में। तो मैंने वो सारी बातें बताई है जो मुझे यूज़फुल लगी थी। इस साल हर बात में बीच में रो रहा है, पता नहीं क्यों भाई। तो मैंने वो हर चीज़ें बताने की कोशिश की आपको, जो अब पर्सनली मुझे लगा कि बताना चाहिए। तो अगर आपको अपना ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो अगर आपको इस छोटे से वीडियो से कोई भी हेल्प होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और एक छोटी सी बात, अगर आप मथुरा वृंदावन जा चुके हो, वृंदावन धाम जा चुके हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सबसे प्यारी चीज़ वहाँ क्या लगी। मुझे पता है आप क्या बताने वाले हो, फिर भी बताना भाई, ठीक है। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये मेरी छोटी सी यूज़फुल एडवाइस थी या फिर एक्सपीरियंस था, जो भी समझ लो। तो मिलते हैं ऐसी नए ट्रैवल वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।